नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल 12 सिलेक्शन वीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को चाल, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और उसके पहली वाली क्लास में उससे संबंधित बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी। कल की क्लास में, पिछली क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट से ही संबंधित था, जिसमें चाल बराबर दूरी बटे समय से ही फॉर्मूला लगना था, उसी से संबंधित। तो आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे और उनके आगे के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता दें। जब आप लोगों को औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, औसत चाल, तो औसत चाल क्या होती है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। औसत चाल, औसत चाल होती है, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाती है आपकी औसत चाल। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपकी हो जाती है औसत चाल। लेकिन कभी कभी दूरी ना देकर आपसे समान चीज़ें कह देता है, यानी कि ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है। ठीक है, जब यहाँ पे लंबाई समान होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तो आपका औसत चाल हो ही जाता है। इसके अलावा औसत चाल आपकी क्या हो जाती है? औसत चाल, औसत चाल जब आपकी समान दूरी दे रखा, समान दूरी का मतलब ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है। जब दूरी आपकी समान हो जाती है, जब दूरी आपकी समान हो जाती है तो औसत चाल क्या होता है? 2 गुणे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, चालों का योग, ये आपका औसत चाल हो जाता है। इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चनों में इनका यूज होना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये आप तभी अप्लाई करोगे जब दो चालें दे रखी हों, एक जाने की और एक आने की। या आपसे ये भी कह सकता है आधी दूरी गया फिर आधी दूरी, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब दो गाड़ियाँ जब दो गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, या आपसे कह दे समान दिशा, समान दिशा, जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में या समान दिशा में चल रही हैं तो औसत चाल, तो सापेक्ष चाल, औसत चाल नहीं यहाँ पे आपसे आएगा, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल बराबर, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? चालों का चालों का अंतर। जब एक ही दिशा में होती हैं चालों का अंतर हो जाता है, और जब आपसे विपरीत दिशा, जब विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा, या आपसे क्या दे एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा चालों का योग, चालों का योग। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आगे के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही आसानी से होने लगेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि रेलगाड़ी में या अभी इसी क्वेश्चन में ही, इसी चैप्टर में भी आपका इसका यूज होगा। जब दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएंगी तो चालों का अंतर हो जाएगा, और जब दो रेलगाड़ियाँ या दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या होगा? जब विपरीत दिशा में होंगी या एक दूसरे की ओर, आपसे कह दे एक दूसरे की ओर, ठीक है, एक दूसरे की ओर कह दे तो चालों का क्या हो जाएगा? योग। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और अब कराते हैं आपके क्वेश्चन आगे के। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है। ये रहा, क्वेश्चन में कह रहा है दो कारें 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से बी तक यात्रा करती हैं। ठीक, एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेता है। कितना? 3 घंटे कम समय। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 घंटे
कम समय लेता है, 3 घंटे कम समय। शहर ए से बी के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 घंटे समय कम लेता है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, समय, और वो भी समय क्या है, अंतर, समय का अंतर दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिएगा। दो शहर हैं ए और बी, दो शहर हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी, मान लेते हैं ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं डी है। अब ये बताइए समय किसको ज़्यादा लगेगा, कम चाल वाले को लगेगा या अधिक चाल वाले को लगेगा। तो आप बताओगे जिसकी चाल कम है उसको लगेगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो दूरी बटे चाल, ये क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल ही तो आपका समय होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 36 की चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3 घंटे का दे रखा है, 3 घंटे कम। ये भी आपका समय है, ये भी समय है, और दोनों का अंतर आपको दे रखा है 3 घंटे का। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों का एलशियम लेंगे, तो एलशियम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 3 छक्का 180, 30 छक्का 180 माइनस 36 पंजे 180, और बराबर में हो गया 3। इन दोनों का अगर हम अंतर करेंगे, दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो यहाँ पे जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, डी। 6D में से 5D गया डी, और इधर गुणा कर देंगे 180 गुणा 3, यानी कि 18 तियाँ कितना हो जाएगा, 54,540 किलोमीटर। तो डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 540 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी समय की तुलना की जाए, कम या ज़्यादा समय हो, तो समय बराबर ही हम निकालेंगे, समय बराबर ही निकालेंगे। और समय का अंतर कह रहा है या कुल समय दे रखा है, तो कुल समय हम कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने माइनस किया था वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, जब टोटल समय आपको दे रखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा y पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 3/7 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। x और y के मध्य की दूरी आपको बतानी है। अब ये बताइए यहाँ पे जो समय दे रखा है वो क्या दे रखा है, समय जो 12 घंटे दे रखा है ये आपसे कह रहा है कुल समय। ठीक है, x से चलना आरंभ करता है तथा y पर 12 घंटे में पहुंचता है, यानी कि जो y पे पहुंचता है वो 12 घंटे में पहुंचता है। तो मान लेते हैं x और y के जो बीच की दूरी थी, x और y, यहाँ पे दूरी हम कुछ अलग मानेंगे। क्यों अलग मानेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 3/7 के बारे में। 3/7 का मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर कुल दूरी d थी तो पहला जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली थी वो कितना है, 3/7 d। तो बची दूरी कितनी, 4/7 d। दो एक से घटा देंगे, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना, टोटल दूरी 7d मान लेते हैं। टोटल दूरी अगर हमने 7d मान ली, टोटल दूरी 7d, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 3/7। टोटल दूरी अगर हमने 7d मानी है तो 7 का 3/7 कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 3d। यानी कि ये जो 3d दूरी है उसकी चाल अलग हो गई, और शेष दूरी जो बची 4d, इसकी चाल आपकी अलग दे रखी। इसमें की जो चाल आपकी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और इसमें की जो चाल दे रखी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और टोटल समय आपको दे रखा है कितना, 12 घंटे का। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुल समय दे रखा है, तो इसके पहले क्वेश्चन में जहाँ हमने माइनस किया था यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, चलिए समझिएगा। दूरी कितनी है, 3d बटे चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दूरी 4d, चाल कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 घंटे का। कितना लग रहा, 12 घंटे का। तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका कट गया 3 से 3, 4 से 4, ठीक, यानी कि 2d बराबर कितना हो गया, 12। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 6। अब जब d बराबर हमारा 6 है तो टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी, 7d मानी थी, और d बराबर हमारा 6 आया। तो 6 सत्ता कितना हो गया, 42। कितना हो गया, 42, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। टोटल दूरी जब भी ध्यान रखिए भिन्न के रूप में मिल जाए, जैसे यहाँ पे था भिन्न के रूप में 3/7,
तो जो हर है उसी से ही टोटल दूरी आप मान लिए 7d। यहाँ पे हमने वही चीज किया था, टोटल दूरी 7d, तो बची 3d और 4d के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे में अपनी यात्रा की, यानी कि कुल 16 घंटे दे रखा है। ठीक है, 16 घंटे जो कि कुल है। दूरी का पहला आधा भाग 40 की चाल से, दूसरा आधा भाग 60 की चाल से तय किया, कुल दूरी बताना है। अब सेम वैसे यहाँ पे भी कुल दूरी के लिए देखिए समझिएगा, आधा आधा भाग कहाँ है, ठीक है, आधा आधा भाग, पहला आधा और बचा आधा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी दूरी मानेंगे वो 2d मान लेते हैं, बटे में 2 था 2d मान लिया। तो पहला आधा भाग कितना हो गया, d का, और दूसरा आधा भाग कितना हो गया, वो भी d का। तो आधा और आधा कितना हो गया, 2d। ठीक, ये हो जाएगा। जब आप यहाँ पे d मानेंगे तो d/2 रखना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर दिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। सेम वही चीज़ जो अभी आपने क्वेश्चन में किया है, क्या किया था क्वेश्चन में आपने कि पहली दूरी यानी कि d बटा कितना 40 की चाल से, दूसरी दूरी d बटा 60 की चाल से, और दोनों में लगा समय टोटल कितना 12 घंटे का। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आ जाएगा 120, 4 3 12 3d, 6 दूनी 12 प्लस का 2d, और बराबर में कितना हो गया 12, 3 2 5d, 5d बराबर 12 गुणे 120। तो d का जब निकालेंगे मान 5 से काट देंगे 24, तो d बराबर आ जाएगा 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28, 288 किलोमीटर। d बराबर कितना आ जाएगा 288 किलोमीटर। 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28। ठीक, d का मान आ गया। हमें चाहिए क्या 2d, 2 गुणा 288, गुणा कर लो, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, टोटल दूरी कितनी हो गई 576, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, ये तो था जो मान निकाला वो d का मान था, लेकिन टोटल दूरी हमारी कितनी थी 2d, यानी कि पहली आधी दूरी 288, दूसरी आधी दूरी 288, और टोटल दूरी हो गई 576 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय किया, यानी कि टोटल 9 घंटे का समय लगा। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल तय की, यानी कि कुछ दूरी पैदल तय की। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की, यानी कि थोड़ा पैदल चला और थोड़ा साइकिल से चला। अब आपको बताना है साइकिल द्वारा तय करने में कितना समय लगा, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। ठीक, जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि टोटल दूरी दे रखी है, 2 पार्ट में 2 अलग अलग तरीकों से तय की गई है, तो जिसका मान पूछा गया, किसका पूछा गया, साइकिल वाले का। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं x, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, दूरी हमने मान ली x। अब अगर साइकिल द्वारा x गया तो पैदल कितना गया होगा, पैदल जो गया है वो कितना गया, टोटल माइनस x, ये पैदल गया। ठीक, अब टोटल समय दे रखा है तो दूरी बटे 4 लगा देते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। साइकिल से जो समय लिया गया x बटे 10 का, प्लस पैदल जो समय लिया गया 50 माइनस x बटा 5 का, और बराबर में टोटल कितना हो गया आपका 90, सॉरी 9 घंटे हो गया टोटल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 10, 10 से भाग करेंगे x, प्लस यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा 100 माइनस का 2x, बराबर में 9, 10 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो गया इन दोनों का अंतर माइनस का 2x बराबर 90, ये उधर जाएगा माइनस का 100, सॉरी दोनों का अंतर x आ जाएगा, दोनों का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा x, माइनस का x, यहाँ पे माइनस x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर की दूरी उसने साइकिल द्वारा तय की। ध्यान रखिएगा जिसका मान पूछा जाए उसी को आप x मान लो, बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पैदल वाले को भी x मान सकते हो, लेकिन फिर जो मान आएगा उसको आप टोटल से आप घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाना शुरू करता है। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा? अब इसको समझिएगा। ए ने 4 किलोमीटर, यानी कि ए है एक व्यक्ति ए, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा। कितने बजे? 4 घंटे बाद आपसे कह रहा, यानी कि अब ये 4 घंटे बाद, 4 घंटे बैठा तो रहेगा नहीं, तो दूरी यहाँ पे 4 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। कितना किलोमीटर हो गया? 16 किलोमीटर। यानी कि अब वो वहाँ पे बैठा तो रहा नहीं, थोड़ा सा आगे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ए यहाँ पे है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की 16 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यहाँ से चलेगा और बी अब शुरुआत करेगा यहीं से, उसी स्थान से। कितने की चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 16। समय निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो जब घटाओगे सापेक्ष चाल कितना आएगा? दोनों का अंतर 6 बराबर दूरी 16 बटे समय t। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे 6, जिसको आप लिखोगे 8 बटे 3 घंटे का समय। हमसे समय नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया बी से पूछा गया आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, समय तो ये आ गया। अब जब आरंभिक स्थान से पूछा है तो हम बी की चाल से गुणा कर देते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। बी की चाल गुणे समय 8 बटे 3, 80 बटा 3, जिसको आप सॉल्व करोगे 3 दूना 6, 3 6 18, 3 6 18, ये आ जाएगा लगभग में 26.67, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है। 26.67 जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल सवार ए सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय आगे निकल गया, ये आपको बताना है, समय ही बताना है आपको। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे समय। ये कोई दूरी दी, ए सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे चलता है ए। ठीक, कितने की चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब आपसे कह रहा है 30 मिनट बाद। अब ये बताओ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 30 मिनट में जो दूरी तय करेगा 8 की आधी यानी कि 4। अब वो 4 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, और ये दूरी हो गई 4 किलोमीटर की। ठीक, अब ए यहाँ से चलेगा, उसकी जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, और बी अब यहाँ से शुरुआत करेगा जिसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी? घट जाएगी, जो कि कितना आ जाएगा? 2। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? 4, और समय आपको बताना है टी। तो टी बराबर कितना आ गया? 2 घंटे का। 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, टी बराबर कितना आ गया? 2 घंटे। अब आपसे समय पूछा है, किस समय? समय यानी कि बजे वाला समय। ठीक, 7:30 पे चलना शुरू किया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति कब चल रहा? दूसरा व्यक्ति 30 मिनट बाद, यानी कि 8 बजे। 8 बजे में 2 घंटे जोड़ लेते हैं। 8 बजे में हमने 2 घंटे जोड़ लिया तो 8 2 10 बजे का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर दोपहर 1:30 बजे एक लड़के को पकड़ लेता है, उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति, सबसे पहले तो देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, कितने घंटे बाद उसका भाई चलता है? 1 घंटे 15 मिनट। तो दूरी हम निकाल लेते हैं, कितनी दूरी पे पहुंच गया? दूरी बराबर क्या हो गया?
चाल गुणे समय, 1 घंटा 15 मिनट। ये मिनट को भी घंटे में बदलते हैं, 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी कि 5/4। 4 से 3 12, कितना हो गया 15 किलोमीटर की दूरी। यानी कि लड़का घर से अब कितनी दूरी पे पहुंच गया, 15 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंच गया। घर यहाँ पे था उसका, घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंच गया। यहाँ पे वो लड़का है जो कि 8 की चाल से चल रहा है। अब उसका भाई यहाँ पे स्कूटर से चल रहा है जो कि x की चाल से मान लेते हैं। जाएंगे एक ही दिशा में, तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घट जाएंगी यानी कि ये हो गई सापेक्ष चाल। दूरी तो हमें पता है कितना हो गया, 15 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब यहाँ पे समय निकालते हैं। समय निकालने के लिए 10 बजे चला था पहले वो लड़का, 10 बजे चला था, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि कितना 11:15 हो गया। 11:15 पे उसका भाई चला। अब इसके बाद 1:30 बजे उसने लड़के को पकड़ लिया। अब ये बताइए 11:15 से 1:30 बजे तक का समय, 11:15 से 1:30 बजे तक का कितना समय होगा ये आपको बताना है। तो आप बताओगे 11:15 से 12:15 तक 1 घंटा, 12:15 तक 1 घंटा, 12:15 से 1:15 तक 2 घंटे हो गए, और फिर 15 मिनट, यानी कि कह सकते हो 2 घंटे 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे 60, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 दूना 8 और 1 9, 9 और ऊपर चला जाएगा 4, 15 चौको 60, या 3 से काट दो, तीनों पचे 15, 3 त्रिका 9, यानी कि 20/3 ये हो गया, और बराबर में x माइनस का 8 ये आ गया। अब माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 20/3 प्लस का 8, सॉल्व करेंगे 20 + 24 बटे, टोटल हो गया 44/3, 44/3, जिसको आप क्या लिखोगे 8 त्रिक 24, ठीक है, 3 त्रिका 9, तीनों पचे 15, 15 किलोमीटर, 44/3, 3 एकम 3, 3 दूनी चौक 12, 2/3, 14 से 2/3 आ रहा है भाई। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या, 12 की चाल से चल रहा है, 5 15 एकम 15, 15 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है। और उसका भाई चल रहा है 1:30 बजे, 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 4 दूना 8 और 1 9/4, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 9 5 15, 5 चौक 20/3, 8 उधर जाएगा, 8 त्रिक 24, 20 20 40, 44/3, 44/3 तो आ रहा भाई, क्या गलती हो रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर की दूरी हो गई। 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। आंसर आ रहा है 14 सही 2/3, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो रही हो यहाँ पे। आंसर आ जाएगा 14 सही 2/3 घंटे में वो पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, सॉरी चाल हो जाएगी उसकी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। चोर जो है सिपाही से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर, ये हो गया चोर और ये हो गया आपका सिपाही, 100 मीटर दूरी पर है। सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, जबकि चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो चोर को पकड़े जाने द्वारा, उसकी चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है, ठीक। अब जो सिपाही की जो चाल दे रखी है वो 1 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक, सारा कुछ मिनट में ही निकाल लेते हैं, ठीक, लेकिन ये किलोमीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदल लेते हैं क्योंकि ये मीटर दूरी मीटर में दे रखी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतने मीटर प्रति मिनट की चाल ये हो गई, ठीक।
और चोर की जो चाल है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 10 मिनट में, जिसको आप लिखोगे 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक, अब दोनों के सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 25 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, दूरी 100 मीटर की, और बटे समय हमको निकालना है। तो समय बराबर कितना आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा 100 बटे 25, जिसको आप लिखोगे 4 मिनट का समय, 4 मिनट। अब आपसे कह रहा है चोर को पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी, चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, अब 4 मिनट आया, चोर कितना दूरी तय कर रहा है, कितने 100 मीटर प्रति मिनट, तो 4 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 4 गुणा 100, आंसर कितना आ गया? 400 मीटर। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 400 मीटर की। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर को पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर के पीछे जाना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, और मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, ये आपका हो जाएगा सापेक्ष चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपको दे रखी है 250 मीटर, और समय आपको बताना है। ठीक है, समय आपको बताना है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है, इसको ना मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही दूरी पूछी गई है। 2 गुणे 5/18। ठीक है, तो t बराबर हो जाएगा 250 गुणा 18/5 दूनी 10। ये आ गया समय, ये समय आ गया, समय आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और 20 45, यानी कि 450 सेकंड का समय आ गया। ये समय आ गया। अब इतने सेकंड में चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। 5 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में गुणे 450। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, और 2 से काट दिया क्या? 25। ये 5 गुणे 5 25 गुणा 25, आंसर कितना हो गया? 625, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। यानी कि 625 किलोमीटर की दूरी के बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक सेकंड पहले उनके द्वारा तय की गई उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो एक दूसरे की ओर चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों का योग हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल जब हम निकालेंगे, एक दूसरे की ओर है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 38 प्लस का 88, 8 8 16, 8 4 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सिर्फ एक सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है तो एक सेकंड में निकाल लेते हैं। 126 गुणे 5/18, 18 7 126, 7 5 35, 35 मीटर की दूरी उनके बीच में बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी एक ही समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो सेम वही चीज कर लेंगे। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं। 20 और 10 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। ठीक है, गुणे 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड हो गई। एक सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक, और 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 5 गुणे 60, 6 पंचे 300, गुणे 300 कर देना है बस। 3 से काट दिया, 3 दामा 30, 3 छक 18, 6 से काट लिया, 6 पंचे 30, 50 25 गुणा 10, 25 50 25 से कम 25 और 2 जीरो लग जाएंगे। आंसर हो जाएगा 2500 मीटर की दूरी। कितनी मीटर हो जाएगी? 2500 मीटर की दूरी हो जाएगी उनके बीच की दूरी। 49 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, पूरी यात्रा में औसत गति। अब देखो यहाँ पे क्या है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, कोई एक निश्चित दूरी थी, ये दूरी थी 32 की चाल से गई और 68 की चाल से वापस आई। 32 की चाल से गई, 68 की चाल से वापस आई, पूरी यात्रा में औसत चाल बताना है। तो औसत चाल अभी क्या बताया, 2 गुणे चालों का गुणनफल 32 गुणे 68 बटे चालों का योगफल 32 प्लस 68। सॉल्व कर लेते हैं। 32 दूना 64 गुणे 68 और बटे 32 और 68 कितना हो गया 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको चाहे तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो। 8 चौक 32, 32 यानी कि यूनिट डिजिट कितना है 2, यहाँ पे दे रखा है और यही आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर गुणा करेंगे तो 4352 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो घटेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 43.52 आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, औसत चाल। सेम वही चीज है, यहाँ पे दूरी का कोई मतलब नहीं, दूरी जितनी है उतनी, जितना गया उतना ही वापस आया, यानी कि 2 गुणे चालों का गुणनफल 32 गुणा 40 बटे चालों का योगफल 32 प्लस 40। तो 32 गुना 64 गुणे 40 बटे 72। काट लो इसको, 8 अटाई 64, 8 नवा 72। अब तो कटेगा नहीं, 8 चौक 32, 320 बटा 9, 9 से भाग कर दो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बचा आपका 5, 9 पचे 45, ये आ जाएगा आपका 35.55 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, पूरी यात्रा में औसत चाल। सेम वैसे ही 2 गुणे चालों का गुणनफल 30 गुणे 20 बटा 50, 5 से 5 छक्का 6 दूनी 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, जब दूरी सेम होती, जितना गया उतना ही वापस आया, यानी कि दूरी समान, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। अगला है, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पैदल बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, उसकी औसत चाल बतानी। अब यहाँ पे देखो भाई, दूरी कितनी है 45, 80 और 6, क्या ये दूरियां समान हैं? अलग अलग। तो हमने क्या बताया, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हम निकाल लेंगे, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी 45 प्लस 80 और प्लस का 6, 6 5 11, टोटल दूरी 6 5 11 और 8 4 12 और 1 13, 131 किलोमीटर की कुल दूरी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे समय कितना लग रहा, समय कितना लग रहा वो निकालना है। 45 की चाल से, सॉरी 45 किलोमीटर 15 की चाल से कितना 3 घंटे, 80 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से कितना 2 घंटे और 6 किलोमीटर की दूरी 2 की चाल से 3 घंटे, 3 3 6 2 8, टोटल दूरी 131 बटे 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। 8 से भाग करोगे, 8 एकम 8, 2 उधर 3 8 5 और 1 51, 8 अटाई 64, 18.36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, समान दूरी की 4 यात्राएं। पहली यात्रा में उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में प्रत्येक यात्रा में पिछली चाल की यात्रा आधी कर देता है। चारों यात्राओं में उसकी चाल क्या होगी?
अब देखो जो चाल आपको दे रखी 72,720, मान लेते हैं पहली दूरी यही थी, 4 समान दूरी थी, पहली, दूसरी, तीसरी और एक चौथी, सारी 720 मान लेते हैं। ठीक, सारी 720 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 2 4 6 8 8 7 14 21 28, ये हो गया 28 80, सारी दूरी हो गई, कुल दूरी हो गई। लेकिन समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहली चाल तो 720, कितना समय लगा, 1 घंटे का। दूसरी 720 की दूरी को आधी चाल, 720 का आधा 360, इसका 2 घंटे का। फिर 720 180 का आधा, सॉरी 360 का आधा 80 180, ये हो गया 18 चौक 72। और फिर 720 80 का आधा 90 9 8 72, 8 4 12 13 14 और 1 15, यानी कि टोटल 15 घंटे का समय लग गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 एकम 15, 8 इधर बचा, 5 उधर, 8 5 13, 15 नवैया 135 और 15 दूना 30, 192 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी निश्चित दूरी 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है। 3 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की गति के साथ में। अच्छा, पहली 3 किलोमीटर की दूरी है, पहली 3 किलोमीटर की दूरी है 9 की चाल से। फिर अगली जो दूरी दे रखा है दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर अगली जो दूरी दे रखा है तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तय करता है पूरी यात्रा में औसत चाल। ठीक, कुल दूरी कितनी हो गई, 9 6 15, 15 और 3 18, कुल दूरी तो 18 किलोमीटर की हो गई। टोटल समय अगर देखा जाए, 3/9 यानी कि 1/3 घंटे का, 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूना 6, तीनों 5 15, यानी कि 2/5 का। इसमें देखेंगे 9 दूनी 18 यानी कि 1/2, टोटल समय ये हो जाएगा। और अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 30, 3 दामा 30, 5 छक्का 30, 2 से 15। ठीक, तो 6 16 15 दूना 30 और 1 31, 31 नीचे हो जाएगा और 30 आपका ऊपर चला जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 3 किलोमीटर की दूरी 9, 3 त्रिका 9, 6 किलोमीटर की दूरी 15, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा 12, ये हो गया आपका 37। अब ये सही है। ठीक है, 18 3 54, 540/37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 था, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए औसत चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनटों में बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है, 5/7 के बारे में कह रहा। ठीक, क्या कह रहा है, सामान्य गति का, सामान्य गति का 5/7। 5/7 का मतलब क्या हो गया, जब भी भिन्न में मिल जाए तो नीचे वाली संख्या जो हो गई 7 हो गई, ऊपर वाली संख्या 5, ये 7 आपका सामान्य चाल हो गई और ये वाली हो गई नई चाल। ठीक है, ये हो गई चाल। और चाल और समय में जो होता है वो हमेशा उल्टा अनुपात होता है, यानी कि 5 और 7 का हो गया। यहां पे समय कितना ज्यादा लग रहा, 2। क्वेश्चन में कितना हो रहा, 10 मिनट देरी से, 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर कितना आया, 5। हमें सामान्य गति से चाल समय बताना है 5 का मान, 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/9 गति से चलते हुए अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय में उसका सामान्य समय। 7/9 यानी कि सामान्य 9 हो गई और नई चाल 7 हो गई, समय क्या हो गया 7 और 9 का। यहाँ पे कितना ज़्यादा समय हो रहा, 2, और क्वेश्चन में कितना जा रहा, 10, यहाँ पे भी 10 है,
2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5, तो 7 बराबर गुणे 5, 7 पचे 35 मिनट का समय, 35 मिनट का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देरी से, यहाँ पे जो समय दे रखा है घंटे में दे रखा, तो सेम वैसे ही 3/4 है, तो प्रारंभिक अगर चाल थी तो नई कितनी हो गई 3, ये हो गई चाल। समय क्या हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा 3 से 4 का, यहाँ पे समय कितना हो रहा है 1, और क्वेश्चन में 1.5 घंटे यानी कि 3/2, 3/2 क्या कहा गया, सामान्य से, यानी कि 3 का मान निकालना है, 3 त्रिका 9/2, जिसको आप क्या लिखेंगे 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, चलिए देख लेते हैं। 3/4 का मतलब 4 से कितना 3, समय के बारे में क्या आ जाएगा 3 से 4, यहाँ पे एक आया क्वेश्चन में 3/2, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, 1 बराबर 3/2, और तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 4.5 घंटे का। ठीक है, 4.5 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे आज की क्लास में, जो कि टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।